हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस होममेड। और मेरा नाम है मेघा। मैं हूँ एक फूड न्यूट्रिशन हेल्थ लाइफ कोच और मैं आपसे इस न्यू चैनल के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करूंगी। बट आज हम बात करेंगे बालों की हेल्थ के बारे में। चलिए अब ऊपर से शुरू करते हैं और आज बात करते हैं बालों की। आज मैं आपको टिप्स दूंगी फॉर हेल्दी एंड फास्ट हेयर ग्रोथ। सो टिप नंबर 1 है मेथड ऑफ वॉशिंग, यानी कि आप बाल कैसे धोते हैं, किस तरीके से धोते हैं। तो अगर आप वो है जो आप अपने बाल रोज धो रहे हैं और रोज गर्म पानी से धो रहे हैं, सल्फेट पैराबेन वाला शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो शायद आप कुछ यहाँ पे गलत कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमें बालों को कभी भी रोज नहीं धोना चाहिए। अगर हम अपने बाल रोज धो रहे हैं तो हम अपने बालों से जो नेचुरल ऑयल है बालों का, सबसे पहले वो डिप्लीट हो जाता है, वो कम हो जाता है बालों का। क्योंकि रोज रोज अगर आप अपने कपड़े भी रोज धोगे तो वो भी जल्दी फट जाएंगे, तो बाल तो क्या ही चीज है। तो हमें अपने बालों को एक तो हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार धोना चाहिए अगर बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप 2 से 3 बार धो सकते हैं। मैं अपने बालों को हफ्ते में सिर्फ 1 बार धोती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा बाहर नहीं जाती। और बाल वॉश करने से पहले ऑयलिंग जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं बाल धोने से। आपको शुरू करना है एक ल्यूक वार्म वाटर। गर्म पानी आपको कभी भी बालों में नहीं डालना है। अगर आपने ऑयलिंग की हुई है तो ल्यूक वार्म वाटर यूज कीजिए। नहीं तो आप अगर ऑयलिंग नहीं की है, सपोज आपको जल्दी जल्दी बाल धोने हैं, तो आप ठंडा पानी यूज कीजिए। और देखिए, जब आपने ऑयलिंग की हुई है तो आप अपने बालों में ल्यूक वार्म मीन्स की हल्का गर्म पानी ही यूज कीजिए। सबसे पहले शैम्पू लगाइए, फिर हल्के गर्म पानी से उसे धोइए। और कंडीशनर करने के बाद जब आप बाल फिनिश ऑफ कर रहे हैं धोने के, तो आप एकदम ठंडा पानी यूज कीजिए। हो सके जितना ठंडा उतना ही बेहतर है आपके बालों के मॉइस्चर लॉक करने के लिए। सो ये मेन प्रॉब्लम आती है ह्यूमिडिटी वाले स्टेट्स में, जहाँ सर्दी इतनी नहीं पड़ती, गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो उन लोगों के लिए है कि आप बाल धोने के बाद सिर्फ ठंडे पानी से ही बाल धोएं। सो आपको क्या करना है कि कंडीशनर सिर्फ अपने इधर टिप्स, ये जो बालों के टिप्स है, यही कंडीशनर लगाना है। बिकॉज टिप्स ही बहुत ड्राई होते हैं और रूट्स के लिए तो नेचुरल ऑयल हमेशा आ ही जाता है बालों में। सो कंडीशनर टिप्स पे लगाएं, रूट्स पे कभी ना लगाएं। और फिर कंडीशनर लगाने के बाद एकदम कोल्ड शावर से अपने बालों को धोएं। अपने बालों को एकदम कोल्ड थेरेपी दें जिससे वो कंडीशनर लगा हुआ ऐसे लॉक हो जाए आपके बालों में। और कोशिश करें सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बारी बाल धोएं। मैं तो 2 से 3 बार भी नहीं धोती हूँ, मैं सिर्फ 1 बार धोती हूँ क्योंकि मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। तो मेरे बाल उतने गंदे नहीं होते हैं जितने किसी रेगुलर ऑफिस डेज जाने वालों के हो सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी वॉशिंग का तरीका, कंडीशनर कहाँ लगाना है और कितनी बारी बाल धोने हैं। सो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप पे। टिप नंबर 2। तो टिप नंबर 2 है हेयर स्टाइलिंग। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेघा, हम बिना हेयर वॉश करे कैसे बालों को अच्छा दिखाएं या कुछ अच्छा हेयर स्टाइल कैसे करें जब हमारे बाल ही ऑयली हैं और बाल गंदे हैं, तो मेरे ये सजेशन रहेगा कि आप अपने बालों को इस तरह से लो बन कीजिए, कभी हाई बन कीजिए, कुछ अलग अलग स्टाइल कीजिए। अपने बांधने के तरीके को चेंज कीजिए जिससे आप थोड़ा सा मैनेज कर सकें, प्रिवेंट कर सके अपने बालों को कम डैमेज करने से, बार बार शैम्पू करने से। सारा टाइम बाल खुले रखने से भी बालों का मॉइस्चर उड़ जाता है और बाल सीधी हो जाते हैं और टूटने शुरू हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं टिप नंबर 3 की, यानी कि ऑयलिंग। जैसे ही पौधों के लिए पानी बहुत जरूरी है, वैसे ही हमारे बालों के लिए, रूट्स के लिए बेसिकली ऑयलिंग बहुत जरूरी है। सो पहले ऑयल लगाने से पहले बेस्ट चीज अगर आप कर सकते हैं तो उसे थोड़ा सा हीट कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना गरम, ताकि आपको सेक भी ना लगे और बट वो गरम लगे, ताकि वो अच्छे से रूट्स में जाए, स्किन के थ्रू जाए और आपके फॉलिकल्स को, रूट्स को नरिश करे, मॉइस्चर लॉक कर दे उसका। सो हमने ऑयलिंग करने के बाद मसाज करनी है 10 से 15 मिनट। एटलीस्ट आपको 10 से 15 मिनट तो मसाज करनी ही चाहिए बालों की, ताकि वो एकदम अंदर तक रूट्स में चला जाए। फिर अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप ओवरनाइट छोड़े अपने ऑयल को बालों में। एंड देन अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप वो ऑयल की डेंसिटी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपकी चिपचिपाहट महसूस होती है, इरिटेशन महसूस होती है, तो कोशिश करें कि एटलीस्ट 4 घंटे तो रखें और फिर अपने बालों को धोएं।
मेरे फेवरेट ऑयल्स हैं भृंगराज और आंवला, जिन सभी ऑयल्स में हो तो मैं वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ। नहीं तो आप भृंगराज, आंवला, ब्राह्मी का पाउडर बना लीजिए और अपने कोकोनट ऑयल या किसी भी ऑयल में डाल के उसको एक बारी उबाला दीजिए और फिर छान के उसे रख लीजिए और फिर वही अपने बालों में लगाइए। एटलीस्ट अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो मैं कहूँगी एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक। अगर आपके बाल मॉडरेशन में झड़ रहे हैं तो ट्वाइस, और नहीं झड़ रहे तो भी आप एटलीस्ट 2 टाइम्स अ वीक लगाइए बालों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए। बट आपने कभी सोचा है कि आपके हेयर फॉल हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है? क्या आपके अंदर कौन सी कमी है, या आपके हेरिडेटरी है या जेनेटिक है? तो कुछ कमियां ये हो सकती हैं, अगर आप में आयरन की कमी है, अगर आप में कैल्शियम की कमी है, अनीमिया कंडीशंस हैं और साइनस है, और या आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं किसी वजह से, ब्लड शुगर की वजह से, बीपी की वजह से, किसी भी वजह से आप बहुत दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपको हेयर लॉस देखना पड़ सकता है। स्ट्रेस तो मेजर सबको ही पता होना चाहिए कि हेयर लॉस का, बालों का स्ट्रेस यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ बाल झड़ेंगे ही। और डैंड्रफ, अगर आप अपने बालों को ढंग से नहीं वॉश कर रहे हैं, ऑयलिंग करने के बाद ढंग से नहीं वॉश कर रहे हो तो डैंड्रफ तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे ही। और अगर आप वही हैं जो रोज बालों में कलर करवा रहे हैं महंगे महंगे पार्लर जाके, तो आपका वो पैसा वेस्ट है, क्योंकि आपके बाल भी उससे वेस्ट हो रहे हैं, तो आपको उसके बाद डबल पैसा लगाना पड़ेगा अपने बालों की हेल्थ सुधारने के लिए। बट इन सारी डेफिशिएंसीज को हम एक डाइट में कैसे कवर करें, हम क्या क्या चीजें खाएं रेगुलर डाइट में जिससे हमारी सारी डेफिशिएंसीज कवर होने लग जाएं, धीरे धीरे बालों की हेल्थ सुधरे और बालों की डेंसिटी बढ़े, तो वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। आपको अपनी डाइट में रखना है आयरन, आयरन के साथ रखना है आपको प्रोटीन, विटामिन सी, बायोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ए, विटामिन ई, और ऑल ओवर हेल्थ सुधारने के लिए ये सब आपको इनकॉर्पोरेट, मतलब कि अपनी डाइट में डालने हैं आगे पीछे थोड़े बहुत रोजाना, वीकली। जैसे कि नट्स, तो आप एक काम कीजिए, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाइए और वो अपने बालों के लिए रखिए, उसको दूध के साथ लीजिए, रोज लीजिए, सुबह शाम भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून इज नॉट हार्मफुल फॉर योर बॉडी इफ यू टेक पाउडर ड्राई फ्रूट्स। और आप ले सकते हैं कीवी, कीवी के साथ एवोकाडो बहुत अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का, स्पिनच, पालक, पालक बहुत अच्छा ऑप्शन है, कैरेट, फ्लैक्स सीड्स एंड अदर फाइबरस फूड, ये सब चीजें आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। मैं सब कुछ एक लिस्ट बना के नीचे डाल दूंगी, आप एक बारी चेक कर सकते हैं। प्लस इन सब के साथ और क्या करें, थोड़ी सी कोशिश कीजिए, योगा आसन कीजिए, फ्रंट बेंडिंग कीजिए, बैक बेंडिंग कीजिए, और भी बहुत सारे योगा आसन हैं जिनका मैं नाम जरूर डालूंगी, और अगली वीडियो योगा आसन की मैं आपके लिए बना सकती हूँ जो आपकी बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हो। अब लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अपने प्रोडक्ट्स कैसे चूज करें, कैसे देखें कि कौन से प्रोडक्ट्स आपकी बालों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं और कौन से खराब हैं। नंबर 1, नो सल्फेट फॉर योर शैम्पू। अगर आप देखें प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है SLS फ्री प्रोडक्ट्स, वही प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं जिसमें सल्फेट ना हो, बिकॉज सल्फेट आपके बालों में आपकी रूट्स में स्टिक हो जाता है एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर हेल्थ। नो पैराबेन्स, पैराबेन फ्री शैम्पूज लेने हैं, वो भी उन शैम्पूज पे लिखा होता है दैट ये पैराबेन फ्री शैम्पू है। पैराबेन्स क्या करते हैं, हमारी स्किन के अंदर सीप इन कर जाते हैं, चले जाते हैं स्किन के अंदर और फिर हमारी हार्मोनल हेल्थ खराब कर देते हैं, डिसबैलेंस कर देते हैं हमारे हार्मोन्स को, जो हमारे पीरियड्स में, हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में बहुत ही छोटे छोटे तकलीफें पैदा करते हैं, जैसे कि दर्द, इरिटेशन। फिर जो लास्ट प्रोडक्ट है जो आपके बालों को शाइनी बनाता है बट वो बालों की हेल्थ को बहुत ही खराब कर रहा है, जो है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज नॉट गुड फॉर योर हेयर हेल्थ, प्लीज चेक बिफोर यू बाय। नो सल्फेट, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, ऑल नेचुरल ही चूज कीजिए। कुछ प्रोडक्ट्स मैं नीचे मेंशन कर दूंगी कि जौन से प्रोडक्ट्स आप चूज कर सकते हैं विदाउट एनी चेकिंग, जो मैंने पहले ही सिलेक्ट किए हुए हैं विदाउट
एनी पैराबेन, सल्फेट और सिलिकॉन। चलो इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं हेयर हेल्थ को। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, विशिंग यू हैप्पी हेयर हेल्थ एंड आशा करती हूँ अपने बालों का खूब ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट में डालिए और मैं एक लाइव सेशन जरूर जल्दी लेके आऊंगी। दिस इज मेघा, मिस होममेड।